आपकी जेब में जीवन यापन के लिए अच्छे पैसे जेब में होने चाहिए। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई बदलाव हम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर बदलाव कर रहे हैं, नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है। समाज में क्या बुराइयां उसको दूर करने के लिए हमारी कोशिश है। और ये नहीं हम दिन रात छुट्टी वाले दिन बैठकर भी फैसला कर रहे कि करे वो काम हो, क्योंकि जिस स्थिति में हम हैं, प्रत्येक हिमाचल वासी पर 93,000 रुपये प्रति व्यक्ति का कर्ज है। 75 लाख की हमारी जनसंख्या है। और वाटर सेस हमने कहा कि हम पानी जो बिजली उत्पादन करते हैं, जिनको 100% प्रॉफिट होता है, 100%, हमने कहा कि आप 10 रुपये 100% में हमें तो दो। पानी हमारा, बहता सोना हमारा, वेपोरेशन के शहर हमारे बन रहे, उस लड़ाई में भी आपका साथ चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने हमें कुछ चिट्ठियां लिखी हैं, हम उसका कानूनी तौर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपने अधिकार लेंगे। अगर हम आज अधिकार नहीं लेंगे तो आने वाली पीढ़ी में हमारे से यहाँ हिमाचल से लोग चले जाएंगे, बच्चे घरों में रहना ही शुरू नहीं करेंगे। इसलिए हम आईटी में जहां हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हेल्थ में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो हेल्थ का ऐसा, हेल्थ टेक्नोलॉजी और हेल्थ टूरिज्म को कैसे बढ़ाना है, आईटी सेक्टर को कैसे लाना है, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। धरातल में आने में कम से कम 2 साल लगते हैं किसी चीज को आने में, लेकिन 4 साल में हमारा ये निश्चय है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। लेकिन उसमें आप लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे, आपकी फाइलें मूव नहीं होगी, उसकी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी सचिवालय के कर्मचारियों को। अब वो समय चला गया। अगर और राज्यों के साथ अगर हमने आगे बढ़ना है और अपने प्रदेश को आगे बढ़ना है, तो हमें स्पीड से, तीव्र गति से कार्य करना होगा। और उसमें आपका सहयोग चाहिए, जितने हमारे कर्मचारी और सचिवालय के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा सहयोग चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा पहुंची हुई फाइल जो अधिकारी और फिर मंत्री और मुख्यमंत्री की और चीफ सेक्रेटरी के टेबल पर पहुंचेगी, तभी हम उनको अमली जामा पहनाएंगे। अभी जो थोड़ा सा कमी देखी गई है वो है कि फाइल चलती है उस 4 से, मेरे ऑफिस से पता लग जाते हैं ऊपर तक पहुंचने में। तो इस दृष्टिकोण से भी हमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है और हम निश्चित तौर पर अभी कुछ और आगे बढ़ रहे हैं। विकास में हम चाहते हैं, पैसा भी हम खर्च करना चाहते हैं, पैसा आपका देना भी चाहते हैं, पर देने से पहले जैसे आपके पास 100 रुपया आता है और मैं 150 रुपया खर्च कर रहा हूं, तो एक दिन तो उस गिरेगा नहीं। आज हिमाचल प्रदेश सरकार की हालत ये है कि हम 100 रुपए का राजस्व प्राप्त करते हैं और 175 रुपया हम खर्च करते हैं। उसमें से 50 रुपया हम सरकार के कर्मचारियों को ज्यादा सहयोग करने के लिए करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम विकास को रोक देंगे। हमें आगे बढ़ना है और चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ना है, फैसले करके आगे बढ़ना है और सहयोग से आगे बढ़ना है। भारत सरकार का भी हम सहयोग लेंगे। जहां हमारा डिफरेंस है वहां संवाद के द्वारा, चर्चा के द्वारा बातचीत की जाएगी। मैं रोज किसी न किसी मंत्री जी से बात करता हूँ, किसी न किसी सेक्रेटरी से बात करता हूँ। रोज ही मैं सवेरे 6 बजे तो चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कर लेता हूँ, खेड़ा साहब होते हैं उनको भी रात को कभी हम फोन कर देते हैं। तो क्यों कर रहे हैं? आपके हित में। अगर हम सोचे कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य बन गए, 5 साल बाद दूसरी सरकार ने आना, 5 साल बाद इस सरकार ने आना, तो इस दृष्टिकोण से कार्य कभी नहीं होगी और प्रदेश कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। और खड़ा करने का यही समय है, टेक्नोलॉजी के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम फैसले कर रहे हैं, उसमें आपका सहयोग चाहिए। सचिवालय के कर्मचारियों का इसलिए चाहिए कि आप ही लोग हैं जो पूरे प्रदेश को दिशा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य आप हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य, मंत्रिमंडल हमारे मुख्य सचिव साहब के अधिकारी, कर्मचारी, आप ही हमारे परिवार। हम सब लोग जो योजनाएं बनाते हैं वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, उसको आगे लाने का दायित्व आपका है। इसीलिए आज इस भवन के उद्घाटन के बाद अगर हम भी सोचते कि फाइल ही नहीं देखनी है एनजीटी में, तो ये भी नहीं होता। आईजीएमसी का आपका मेडिकल कॉलेज नहीं होता। हम कई चीजों में हमें उन चीजों का भी, समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, उसकी भी हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं। और कि आपको कैसे अच्छा सेहतमंद हो हमारे लोग। जहां जिम की बात की है, अच्छी बात है, जिम को तो हम अपने कर्मचारियों को देंगे,
लेकिन कर्मचारी ये बताए कि 10 से 5 के बीच में कब समय निकालेंगे, तो इसको खोलेंगे हम 6 से 8 बजे के बीच, तारा अपने पास रखेंगे चाबी इसकी, क्योंकि 10 से 5 तो आपको तीव्र गति से काम करना है। और मैं आपसे ये आशा चाहूंगा कि आप अपनी जो स्पीड है, चाहे निचले स्तर पर, ठीक है कोई भी कर्मचारी मेरे से आगे मिल सकता है, कहीं हमसे गलती होती है, उस गलती का सुधार करने के लिए तो बैठे, पर ध्यान में लाओगे तभी सुधार होगा, जो ध्यान में नहीं लाओगे तो सुधार क्या होगा। तो इसलिए आप लोगों का मैं एक बार फिर से इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी कर्मचारियों का, सभी अधिकारियों का, सक्सेना साहब का और सभी का, कि हमने ये बिल्डिंग की शुरुआत की है। अब इसकी सफाई मेंटेनेंस भी हमको ध्यान रखनी है। 100 साल पुरानी बिल्डिंग हमारी, जहाँ ब्रिटिशर काल में हिंदुस्तान पर राज किया जाता था, उसको मेंटेन हमारे कर्मचारी अधिकारी और हमारे जो मेंटेनेंस अधिकारी पीडब्ल्यूडी उन्होंने रखा है। दूसरी बिल्डिंग है, ये भी 100 साल रहेगी, कि हमने इसका किया था, और आप लोग हमारे परिवार के कई बच्चे इसमें रोजगार करके, कई यहाँ से दिशा प्राप्त करके बाहर सेवा करेंगे। तो आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।